जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्नाटक युद्ध को लेकर। कर्नाटक युद्ध क्या चीज है और कितना कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था और किनके किनके बीच हुआ था और किस संधि के तहत खत्म हुआ था और कब यह युद्ध हुआ था, जिन चीजों पर आज इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त। तो कहा जाता है कि कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था ना, कर्नाटक का युद्ध 3 गो कर्नाटक का युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक के युद्ध, द्वितीय कर्नाटक के युद्ध और तृतीय कर्नाटक के युद्ध। कर्नाटक के युद्ध टोटल कितना हुआ था दोस्त? 3 गो हुआ था। अब हम बारी बारी से बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक और तृतीय कर्नाटक युद्ध के हम लोग और चलते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था यह 1746 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1748 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गया था। यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कितना साल चला? 2 साल। कितना साल चला? 2 साल। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में स्टार्ट हुआ था दोस्त और 1748 में ये क्या चीज हो गया था? खत्म हो गया था। अब कहा जाता है कि इसका जो मुख्य रीजन था ना, इस जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका मुख्य रीजन था कोची, एक ब्राइटा नामक अंग्रेजी शासक हुआ करता था, जिन्होंने फ्रांस के जहाज पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। फ्रांस के जहाज पर क्या चीज कर लिया था? कब्जा कर लिया था, जिस कारण से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्त, ऐसा कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का पीछे तत्कालीन कारण क्या चीज था? तो अंग्रेजी गवर्नर जनरल बरनौटा ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिए थे, जिस कारण इस युद्ध का होना भी माना जाता है। और कहा दोस्तों कि ये प्रथम कर्नाटक युद्ध था ना, एला सापल के संधि के तहत ये क्या चीज हो गए थे? खत्म हो गए थे। एला सापल के संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या चीज हो गए थे? समाप्त हो गए थे। वही बात करते दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध के लेकर। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था दोस्तों 1749 में स्टार्ट हुआ और 1754 ईस्वी तक ये चला था। यानी द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध था 1749 में ये स्टार्ट हुआ और 1754 ईस्वी तक यह युद्ध चला था। यह युद्ध का संबंध था दोस्तों हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर। वो चाहते थे कि मेरा उत्तराधिकारी बने वहां पर, वो चाहते थे कि मेरा चले, जिन कारणों से द्वितीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों हुआ था। कहा जाता है कि इस युद्ध की जो समाप्ति हुआ था पुडुचेरी नामक संधि के तहत इस युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गया था दोस्तों। ये हम ये भी कह सकते हैं। यानी पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापल की संधि के तहत हुआ, जबकि दूसरा कर्नाटक के युद्ध की संधि के साथ समाप्त हुआ तो पुडुचेरी संधि के तहत समाप्त हुआ। वही बात करें दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध की, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो शुरुआत हुआ था दोस्तों 1756 ईस्वी में शुरुआत हुआ था और 1763 ईस्वी तक ये युद्ध चला था। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो युद्ध चला था 7 वर्ष तक चला था दोस्तों, जिस कारण से इसे 7 वर्षीय युद्ध भी हम लोग कहते हैं। यह युद्ध भी कहा यूरोप में होने वाले 7 वर्षीय युद्ध से ही प्रभावित था। यानी 7 वर्षीय तृतीय कर्नाटक युद्ध के तहत यूरोप में एक और भी युद्ध चल रहा था, जिसके कारण इस युद्ध को भी हम लोग 7 वर्षीय युद्ध भी कहा के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि ये युद्ध चला था 7 वर्ष तक चला था। कहा जाता है दोस्तों कि यह युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हो रहा था। यानी हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों कर्नाटक युद्ध जो हुआ था फ्रांस और ब्रिटिश शासन के तहत दोनों के अंतर्गत ही हुआ था दोस्तों। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुआ था दोस्त पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। यानी हम कह सकते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एला सापल संधि के तहत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके तहत समाप्त हुआ? तो पुडुचेरी नामक संधि के तहत दूसरा हुआ समाप्त दोस्तों। और वही बात करें कि तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ? तो पेरिस की संधि के तहत तीसरे कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हो गई थी दोस्तों। ये हम लोग देखे थे इस वीडियो के माध्यम से कर्नाटक युद्ध, जो तीनों कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों, जिन चीजों पर हम लोग आज बात कर चुके हैं।
अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।